नमस्कार। जय हिंद। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। RAEO SADO एग्ज़ाम के लिए हम एक स्पेशल सीरीज़ लाए हैं। अभी तक 2 वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं। जिन लोगों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उन वीडियोस को देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो सकें। इस सीरीज़ में हम हर एक वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चन को लाते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कुछ क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनका भी डिस्कशन हम इस सीरीज़ में कर रहे हैं। तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहें, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप अभी तक एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इम्पोर्टेंट PDF नोट्स, इम्पोर्टेंट वीडियो की लिंक और डेली करंट अफेयर डोज मिलता रहता है। एक इन्फॉर्मेशन और, जो पार्ट 2 आया था उसमें क्वेश्चन नंबर जो 8 है वहाँ पे पूछा गया था बैक्टीरियल बिल्ट ऑफ बनाना किससे कॉज होता है। वहाँ पे पैथोजन के बारे में पूछा था। वह मुझसे गलती से उसका आंसर स्यूडोमोनास बोल दिया गया था। उसका राइट आंसर है जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिएगा कि जो पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 8 है उसका जो राइट आंसर है वो है जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। इस चीज़ को ध्यान रखना, बाय मिस्टेक आंसर दूसरा बोल दिया गया था। SBI PO एग्ज़ाम में अब कुछ दिन ही बचे हैं। अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें अनअकैडमी के साथ पूरी। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर अंकुश लांबा सर आपके लिए लाए हैं फ्री टेस्ट सीरीज़ फॉर SBI PO प्रीलिम्स, जिसमें होंगे रीजनिंग टेस्ट और उनका एनालिसिस। ये टेस्ट बिल्कुल फ्री हैं, तो जल्दी से इनरोल करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर और अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक करें और एग्ज़ाम क्रैक करें अनअकैडमी के साथ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द लिमिट ऑफ कैपिलरी राइज वाटर इन प्लांट इज। फर्स्ट ऑप्शन है 0 to 1 मीटर्स, सेकेंड 2 to 3 मीटर्स, थर्ड 5 to 6 मीटर्स, फोर्थ 7 to 8 मीटर्स। मतलब कि जो कैपिलरी वाटर या फिर जो केशीय जल को धारण करने की प्लांट में जो क्षमता होती है वो कितनी रेंज तक होती है, ये यहाँ पे पूछा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 से 3 मीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सोयल टाइप प्रोवाइड्स गुड एनकरेज टू टॉल क्रॉप। मतलब कि यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे जो सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है जो कि जो टॉल क्रॉप्स होती हैं, जो बड़ी फसलें होती हैं उनको बढ़ावा देती है और वहाँ पे उनकी जो ग्रोथ होती है बहुत अच्छे से होती है। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है ग्रेविल, कंकड़ पत्थर जिसका हिंदी होता है। दूसरा है क्ले लॉम्स जिसको हम दोमट मिट्टी कहते हैं। थर्ड है फाइन सैंड मतलब कि बालू जिसको बोलते हैं, और सिल्ट। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है क्ले लॉम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं क्ले लॉम हिंदी में जिसको बोलते हैं दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में सभी फसलें आसानी से उगाई जा सकती हैं और ये सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। अगला है कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय। जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है हिंदी में जिसको बोलते हैं, इसकी खोज किसने करी थी। ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, A.V. ल्यूवेनहॉक, लुईस पास्चर और एडवर्ड जेनर। तो ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, RAEO के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हर्बिसाइड रेजिस्टेंस ट्रांसजेनिक टोमेटो हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग। हर्बिसाइड के प्रति रेजिस्टेंस ट्रांसजेनिक टोमेटो में कुछ डेवलप्ड हुआ। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है B-N जीन से, फिर सेकंड है BAR जीन से, और थर्ड है बोथ ऑफ दी अबव,
और फोर्थ है नन ऑफ दी अबव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो बोथ ऑफ दी अबव। ये बी क्रॉस एन जीन और बार जीन दोनों के से ही ये हर्बिसाइड रेजिस्टेंस ट्रांसजेनिक टोमेटो डेवलप हुआ है। नेक्स्ट है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इज लोकेटेड एट ऑप्शन कानपुर, सेकंड सिरसा, थर्ड गुड़गांव, फोर्थ देहरादून। इसको शॉर्ट में हम कहते हैं NHB, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी सन 1984 में, 1984 में। और ये जो है गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। अब गुड़गांव को गुरुग्राम कहने लगे हैं, तो कंफ्यूज नहीं रहना है। अगर गुरुग्राम भी लिखा है तो वो गुड़गांव का ही नाम है। और ये कहाँ पे स्थित है? ये हरियाणा राज्य में स्थित है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर है बुलॉक ड्रॉन मोल्ड बोर्ड प्लाउ। मोल्ड बोर्ड प्लाउ को शॉर्ट में MB प्लाउ भी कहा जाता है। तो बुलॉक ड्रॉन कौन कौन से प्लाउ हैं यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट है मैस्टर्न प्लाउ, सेकंड है शाबाश प्लाउ, थर्ड है बहा बहा प्लाउ, फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। प्लाउ को हिंदी में हल कहते हैं। मैस्टर्न प्लाउ, शाबाश प्लाउ, बहा बहा प्लाउ, ये सभी प्लाउ ब्लॉक ड्रॉन यानी कि बैल द्वारा चलित हल हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। कुछ और हल हैं जैसे यूपी नंबर 1, यूपी नंबर 2, विक्ट्री हल, केयर हल, ये भी पशु द्वारा या बैलों द्वारा चलित हल है। फिर है लार्जेस्ट फैमिली ऑफ फ्लोरिंग प्लांट इज, ऑप्शन है पोएसी, रेननकुलेसी, ऑर्किडेसी और लेगुमिनेसी। तो यहाँ पे पूछ रहा है लार्जेस्ट फैमिली, सबसे बड़ी फैमिली पूछ रहा है फ्लोरिंग प्लांट्स की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो है ऑर्किडेसी। आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट है बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं, जो उद्देश्य हैं एक्सटेंशन एजुकेशन यानी कि कृषि विस्तारिकी के, तो ऑप्शन देखते हैं। रेज लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ रूरल पीपल, मतलब यहाँ पे जो ग्रामीणों का जो जीवन यापन का स्तर है उसको बढ़ाना, अच्छे स्तर पर लाना। सेकंड है प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज़, यहाँ पे मतलब उनको जो उनका स्वास्थ्य से संबंधित अच्छी सुविधाएं उनको मुहैया कराना। थर्ड है प्रोवाइड बेसिक एजुकेशन, और उनको जो बेसिक एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा जो है वो उनको प्रोवाइड कराना, वो उनको दिलाना। तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव होते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन के। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबव। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये एग्जाम में पूछा गया है। फिर है टाइप ऑफ बिल्टिंग, जिसको मुरझान हिंदी में कहते हैं। तो 3 टाइप की होती है, इंसिपिएंट भी होती है, टेम्पोररी भी होती है और परमानेंट भी होती है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबव। फिर है प्रोटोगाइनी इज प्रेजेंट इन। प्रोटोगाइनी ये जो प्रेजेंट होती है ये आपकी मेज में प्रेजेंट होती है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। प्रोटोगाइनी मतलब प्रोटो 2 टाइप का होता है, एक प्रोटोगाइनी होता है और एक प्रोटोएंड्री होता है। प्रोटोगाइनी मतलब जिसमें फीमेल पार्ट पहले मैच्योर होने लगता है उसको प्रोटोगाइनी कहते हैं, जिसमें मेल पार्ट पहले मैच्योर होने लगता है उसको प्रोटोएंड्री कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटोगाइनी किस में प्रेजेंट होती है? बाजरा में। कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है क्योंकि ऑप्शन में ऑल ऑफ दी अबव भी है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है। इसका जो राइट आंसर है वो है बाजरा। फिर है हनी बी स्टोर हनी इन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो हनी बी है वो अपनी शहद को, हनी को कहाँ पे संरक्षित करके स्टोर करके रखती है। तो ऑप्शन 1 है सलाइवरी ग्लैंड्स में, सेकंड है स्टोमक में, थर्ड है लेब्रम में, फोर्थ है सेल्स ऑफ कॉम। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है सेल्स ऑफ कॉम। आपको इसको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी ये आ सकता है। जो हनी बी है वो अपनी हनी को सेल्स ऑफ कॉम में स्टोर करके रखती है। फिर है व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इफ क्लोरोप्लास्ट इज बर्न। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम क्लोरोप्लास्ट को जला देते हैं
तो हमको क्या प्राप्त होगा या क्या बचेगा बाई प्रोडक्ट के रूप में। तो ऑप्शन है मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, Hg और मैग्नीज। तो जो राइट आंसर है वो है Mg यानी मैग्नीशियम। मतलब अगर हम क्लोरोप्लास्ट को जलाते हैं तो हमको मैग्नीशियम प्राप्त होता है। अच्छा क्वेश्चन है। फिर है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक्स इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंक्लूड, मतलब कि जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक्स होती हैं फ्रूट्स की यानी फल की, वेजिटेबल यानी सब्जियों की, उनमें क्या क्या इंक्लूड होता है। वैक्सिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग, सॉर्टिंग, क्यूरिंग एंड स्टोरेज, और है ऑल ऑफ दी अबव। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है फ्रेमवर्क एलिमेंट इन प्लांट इज। ये भी बहुत अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मतलब कि वह निम्न में से कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन से पोषक तत्व हैं जो प्लांट को फ्रेम करते हैं या उसके फ्रेमवर्क एलिमेंट कहलाते हैं या संरचनात्मक पोषक तत्व कहलाते हैं। तो ऑप्शन है CHO, फिर है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फिर सल्फर, आयरन, बोरॉन, फिर है मोलिब्डेनम, क्लोरीन और जिंक। तो जो फ्रेमवर्क एलिमेंट होते हैं जिनको हम संरचनात्मक पोषक तत्व या स्ट्रक्चरल एलिमेंट भी कहते हैं वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो राइट आंसर है CHO। फिर है प्लांट ऑब्टेन फ्रॉम अ सिंगल होमोजाइगस एंड सेल्फ फर्टिलाइज्ड प्लांट्स आर कॉल्ड, मतलब कि ऐसे पौधे जो कि सिंगल होमोजाइगस, एक जैसे होते हैं, होमोजाइगस मतलब, एंड सेल्फ फर्टिलाइज होते हैं, उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। तो पहला ऑप्शन है क्लोन कहते हैं क्या, सेकंड प्योर लाइन, थर्ड दोनों कहते हैं, फोर्थ इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका प्योर लाइन। फिर है प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केप गार्डनिंग इंक्लूड, मतलब कि जो भूदृश्य बागवानी के जो सिद्धांत होते हैं उनमें क्या क्या सम्मिलित होता है। पहला है यूनिटी, सेकंड है बैलेंस, थर्ड है सिंप्लिसिटी, फोर्थ है ऑल ऑफ दी अबव। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबव। फिर है causative एजेंट ऑफ एंथ्रेक्स वाज डिस्कवर्ड बाय। एंथ्रेक्स एक बीमारी है, एक रोग है, इसका जो कारक है कॉजेटिव एजेंट, मतलब जिसके कारण एंथ्रेक्स डिसीज़ या बीमारी हो रही है, उसको कोई एक साइंटिस्ट ने, कोई एक वैज्ञानिक ने उसको डिस्कवर किया था, उनका नाम पूछा गया है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है एल पास्चर यानी लुईस पास्चर, सेकंड है रिकेट्स, थर्ड है आर कोच यानी रॉबर्ट कोच, और फोर्थ है क्लैप्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है वो है आर कोच यानी रॉबर्ट कोच। फिर है सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, इसको शॉर्ट में CCRI भी कहा जाता है, आपको इसका शॉर्ट नेम भी याद रखना है। तो जो CCRI है, ऑप्शन दे रखे हैं कोट्टायम केरला, कासरगोड केरला, बालेहोनूर कर्नाटक, बालपराई तमिलनाडु। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है बालेहोनूर कर्नाटका में। तो आपको याद रखना है सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कर्नाटक में है, और कर्नाटक में भी जो जगह का नाम है वो है बालेहोनूर, और जो इस्टेब्लिश हुआ था सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये 1925 यानी 1925 में ये स्थापित किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। फिर है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एक्ट एज एंटी ट्रांसपेरेंट, मतलब कि जो पादप वृद्धि हार्मोन है जिसको शॉर्ट में PGR भी कहते हैं हम, कोई एक हार्मोन है जो कि एंटी ट्रांसपेरेंट के रूप में भी काम करता है, एक्ट करता है। तो कौन सा है? ऑप्शन है ABA, सेकंड इथिलीन, फिर IAA, फिर है जिब्रेलिन। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ABA, एब्सिसिक ब्यूटारिक एसिड, एंटी ट्रांसपेरेंट की तरह भी काम करता है। फिर है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ह्यूमस इज रिच इन, मतलब जो ह्यूमस होता है वो किस में रिच होता है? ऑप्शन है सेल्यूलोज में, सेकंड है लिग्निन में, थर्ड है ह्यूमिक,
एसिड में फोर्थ है ऑल ऑफ दी अबव। हमने सोइल साइंस की वीडियोस में पढ़ा था कि ह्यूमस को हम लिग्नोसेलुलोज भी कहते हैं क्योंकि इसमें लिग्निन और सेलुलोज दोनों प्रेजेंट होता है, ठीक है, और उसमें ह्यूमिक एसिड भी होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर जाएगा वो आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि सभी। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हुई है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। अभी AFO स्पेशल करंट अफेयर हर दिन एग्री मंत्रा चैनल पर रात को 9 बजे आता है, आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। आपकी AFO की प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू बहुत अच्छे से रख सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन को आप बूस्ट कर सकते हैं एग्री मंत्रा के साथ। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।